तो दोस्तों, किसी भी बॉक्स के अंदर शीट जो तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें कितने स्विच लगाएंगे, कैसे पता करते हैं, इसी के बारे में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो देखिए, ये 9-3 का बॉक्स है। ये जो है ना 8 मॉडल का, एक 8 मॉडल में चौकोर में आता है, ये लंबाई में 8 मॉडल है, 9-3 का ये बॉक्स है। तो इसमें कितने हाफ़ आए हुए हैं उसी हिसाब से जो है ना शीट तैयार करते हैं। तो देखिए, हाफ़ हमने ब्लू को बना रखा है। इसमें हाफ़ हैं 1 2 3 4 5 हाफ़ है। 5 हाफ़ में एक पंखे का होगा और बाकी 4 लाइटों का है। तो हम देखते हैं कि कमरे में कितनी लाइटें हैं। तो एक लाइट तो इस दीवार पर है, एक लाइट वहाँ है उस दीवार पर, और एक ये पंखा हो गया। 3 हाफ़ ये हो गए और एक हाफ़ यहाँ पर है इसी स्विच बोर्ड के ऊपर, 4 हो गए। और एक बाहर जो है ना ये छज्जे में एक इसका हाफ़ है। तो ये 5 हाफ़ है, यहाँ पर 5 हाफ़ आ रहे हैं। तो 5 स्विच तो इसके लगेंगे और एक रेगुलेटर लगेगा। ठीक है, 5 स्विच और एक रेगुलेटर। बाकी ये 3 जो है ये 5 एम्पियर के जो इन्वर्टर के जो न्यूट्रल हैं वो आए हुए हैं। और इसमें ये हरे को हमने बना रखा है इन्वर्टर का। तो हरा का 2 आया हुआ है इन्वर्टर का, ये वाला 2 इन्वर्टर का है जो 1 mm का है, और 2 ये अर्थिंग का है। और यहाँ पर एक मेन से पावर भी आ रहा है, ये पावर भी आ रहा है। एक इन्वर्टर का, एक यहाँ से, यहाँ डायरेक्ट एमसीबी यानी कि एमसीबी बॉक्स से मेन मीटर से वहाँ से एक पावर का न्यूट्रल फेस आया है और इन्वर्टर का एक mm का हरा और एक काला आया हुआ है 1.5 mm का। ये सीधे जो है ना मीटर से आया हुआ है। अब यहाँ से एक इन्वर्टर का और एक पावर का दूसरी जगह गया हुआ है, वहाँ पर किचन में मिक्सी वगैरह का है, यहाँ पर यहाँ आया हुआ है। और एक यहाँ गया है, ये बेड के पास जो है इन्वर्टर का यहाँ गया है। तो इसमें 5 स्विच, एक रेगुलेटर और प्लस एक 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खिड़की है कूलर वगैरह लगाने के लिए। तो 5 स्विच और एक रेगुलेटर 6 हो गए और एक स्विच सॉकेट, यानी कि 9 हो जाते हैं। हमारे पास जगह है 8 का ही, तो हम इसको क्या करेंगे, रेगुलेटर को हम इसको डायरेक्ट कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। रेगुलेटर को का जो है ना पंखे का हम स्विच नहीं लगाएंगे, बल्कि रेगुलेटर को हम डायरेक्ट जो है ना रेगुलेटर से ही चला देंगे पंखे को। तो इस तरह हमारा जो है ना 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसके हम जो है ना शीट बनाकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया। पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। न्यूट्रल यहाँ इस पिन में लग जाएगा। और ये है पावर, जिसको हमने 2.5 mm का तार लिया है पावर के लिए। तो आपको बताया था ना ये 4 पावर के लिए ही है। तो किसी एक में भी डाल देंगे, किसी एक में डाल देंगे तो चारों में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये चारों में जो है ना तार छील कर डाला हुआ है। और एक सफ़ेद वाला ये भी पावर में ही यूज़ करेंगे। इसको भी मेन बना देंगे, ये यहाँ से चला जाएगा कहीं किसी बोर्ड में, इसी कमरे के किसी बोर्ड में। ये है आपका, ये है इन्वर्टर का, एक आ रहा है और एक यहाँ से जा रहा है। तो ये एक स्विच जो इन्वर्टर से हम एक लाइट करने वाले हैं, उसके नीचे वाले खाने में डाल देंगे सप्लाई।
मेन सप्लाई इसको मिल जाएगा। और जो ये ऊपर वाला जो पिन बचा हुआ है, जिस लाइट को हम बनाना चाहते हैं इन्वर्टर से, उस लाइट को यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हम यहाँ ये जो गेट के ऊपर लाइट है, इसको ही हम बनाना चाहते हैं जो वो इन्वर्टर से ही चल जाए, तो उसको हम यहाँ पर जस्ट पावर के ऊपर वाले में, ये उसके ऊपर वाले पिन में डाल देंगे। नीचे इन्वर्टर के जो है सप्लाई आ गई, ऊपर जो है जिस लाइट को हम बनाना चाहते हैं इन्वर्टर से वो आ गया। अब हमने बताया था आपको कि ये रेगुलेटर को हमको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये दो तार हैं इन्वर्टर के, ये रेगुलेटर के 2 तार हैं, तो हम थोड़ा सा छील देते हैं इसको, तार को टीवी से उतार लेते हैं। और देखिए हमने जो है ना, जो पंखा का तार है उसमें हमने गांठ लगा रखा है, तो एक रेगुलेटर के एक तार को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इसमें टेप लग जाएगा। और दूसरे तार को ये इन्वर्टर के जो हमने जो सप्लाई दे रखा है एक स्विच के, उसमें हम खोल लेते हैं, खोल के और इसको भी उसी के साथ कनेक्ट करके और हम स्विच में डाल देंगे। ये देखिए, तो एक स्विच आपका इन्वर्टर से हो गया, पंखा डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी जो बचा ये 4 स्विच, हमारे पास 4 तार पड़े हैं, 3 पड़े हैं ना, 3 अपने पास हैं खाली, 1 2 3। पंखा को तो हमने डायरेक्ट कर दिया था, 3 हमारे पास स्विच खाली हैं, तो एक एक स्विच के ऊपर वाले खाने में हम एक एक तार को डाल देंगे। एक हमने यहाँ डाल दिया, दूसरे को हमने यहाँ डाल दिया, और तीसरे तार को यहाँ डाल देते हैं। तो हमारे पास पूरे तार हो गए। और ये रहा ये यानी कि अर्थिंग का। तो अर्थिंग का जो है ना, ये जो सॉकेट होते हैं, तो एक में तो यहाँ नीचे जो है ना स्विच के नीचे में सप्लाई आ जाती है, ऊपर वाले में तार का टुकड़ा लेकर सॉकेट के एल वाले में डाल देते हैं, और जो न्यूट्रल जो डायरेक्ट आता है वो न्यूट्रल सॉकेट के जो है ना एन वाले पोर्शन में डाल देते हैं। और ये है आपका अर्थिंग का। तो इसको खोल के ये 3 पिन जो होते हैं, जो नीचे होते हैं एक ऊपर होते हैं, ऊपर वाले में हम क्योंकि अर्थिंग चल है तो उसको इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और ये जो है ना इन्वर्टर वाला, इसमें एक 1.5 mm का मेन है, ये 1.5 mm का, ये 1.5 का मेन है, और 2 1 mm का है। तो इसको हमने तीनों को आपस में कनेक्ट करके इसको हम टेप लगा देंगे, इसमें टेप लगा देंगे और ये रेगुलेटर वाले में टेप लगा देंगे, तो मेरा कनेक्शन जो है ना पूरा हो जाएगा। ये स्विच हो जाएगा इन्वर्टर से, और ये जो है आपका पंखा भी डायरेक्ट इसी से चलेगा। ये लाल ऊपर जो 0 दिखा रहा है, यहाँ पर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर तक है ये, फिर ये ऊपर कर देंगे ऑफ हो जाएगा। 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, ये तीनों लाइट पावर से है, और ये पावर का सॉकेट का जो है ना ये स्विच है, ठीक है। ओके।